क्या आप जानते हैं कि इस जमीन पर आज भी एक ऐसी दीवार मौजूद है जो पूरी इंसानियत को एक अजीम तबाही से बचाए हुए है? ये कोई आम दीवार नहीं, ये ईंटों या पत्थरों से बनी हुई दीवार नहीं, ये दीवार लोहे के भारी टुकड़ों और पिघले हुए तांबे से तामीर की गई थी। इस दीवार के पीछे हजारों सालों से एक ऐसी मखलूक कैद है जो अगर आज आजाद हो जाए तो जमीन के दरिया खुश्क हो जाएं और आबादियां मिट जाएं। हैरत की बात यह है कि जदीद सैटेलाइट्स, रेडार सिस्टम्स और जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद ये दीवार आज भी इंसानी आंख से ओझल है। सवाल ये है, ये दीवार कहाँ है? इसे किसने बनाया और ये कब टूटेगी? ये कहानी सिकंदर आजम की नहीं, ये किस्सा है उस अजीम हुक्मरान का जिसे कुरान जुल्करनैन के नाम से याद करता है। कुरान बताता है कि अल्लाह ने जुल्करनैन को जमीन में ताकत भी दी और हर तरह के असबाब भी अता किए, लेकिन वो ताकत फुतूहात के लिए नहीं बल्कि अदल कायम करने के लिए थी। जुल्करनैन ने सबसे पहले मगरिब का सफर किया, वहां तक पहुंचे जहां जमीन खत्म होती महसूस होती थी और सूरज यूं डूबता नजर आता था जैसे स्याह पानी में गायब हो रहा हो। फिर वो मशरिक की तरफ बढ़े, वहां एक ऐसी कौम मिली जिनके पास सूरज की तपिश से बचने के लिए ना घर थे ना साया। वो जमीन में गड्ढे खोदकर जिंदगी गुजारते थे। मगर जुल्करनैन का तीसरा सफर सबसे ज्यादा खतरनाक और पुरअसरार था। वो शुमाल की तरफ रवाना हुए। दुश्वार गुजार रास्ते, सुनसान पहाड़ और खामोश वादियां। आखिरकार वो दो बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक तंग दर्रे तक पहुंचे। यहाँ एक ऐसी कौम आबाद थी जिनकी जबान समझना मुश्किल था। वो खौफ में जीती थी, दुनिया से कटी हुई थी। उन्होंने इशारों में जुल्करनैन को बताया कि उन पहाड़ों के उस पार एक तबाहकुन कौम रहती है, याजूज और माजूज। ये इंसानों ही की नस्ल से है, लेकिन फसाद इनकी फितरत है। इनकी तादाद बेशुमार है। वो जहां से गुजरते हैं खेत उजड़ जाते हैं, जानवर हलाक हो जाते हैं और दरिया खुश्क हो जाते हैं। खौफजदा कौम ने जुल्करनैन के सामने अपनी दौलत रख दी और कहा, ए जुल्करनैन, हम आपको खराज देंगे, बस हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दीजिए। जुल्करनैन ने जवाब दिया, मेरे रब ने मुझे जो ताकत दी है वो तुम्हारे माल से बेहतर है, तुम सिर्फ अपनी मेहनत से मेरी मदद करो। फिर तारीख का सबसे अनोखा इंजीनियरिंग मंसूबा शुरू हुआ। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए गए, उन्हें दो पहाड़ों के दरमियान चुन दिया गया, यहाँ तक कि दीवार पहाड़ों की चोटियों तक पहुंच गई। फिर आग भड़काई गई, वादी एक भट्टी बन गई, लोहा सुर्ख हो गया। इसके बाद पिघला हुआ तांबा इस गर्म लोहे पर उंडेल दिया गया। जब धुआं छटा तो दो पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिस पर न चढ़ा जा सकता था न सुराख किया जा सकता था। याजूज व माजूज कैद हो चुके थे। जुल्करनैन ने फख्र नहीं किया। उन्होंने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन साथ ही खबरदार भी किया कि जब अल्लाह का वादा पूरा होने का वक्त आएगा तो ये दीवार जमीन के बराबर हो जाएगी। हदीस के मुताबिक याजूज व माजूज रोज इस दीवार को खोदते हैं, लेकिन जिस दिन वो इंशाअल्लाह कहेंगे उसी दिन बाहर आ जाएंगे। कुरान कहता है कि वो हर बुलंदी से उमड़ आएंगे। दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। ये दीवार आज भी मौजूद है, हमारी नजरों से छिपी हुई, लेकिन हमारी हिफाजत में। ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि असल ताकत दीवारों में नहीं, हथियारों में नहीं, टेक्नोलॉजी में नहीं, असल ताकत सिर्फ अल्लाह की है।